हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज बाइक की मेरी पहली सर्विस है और 9 से 10 का टाइम था। ऐप में मैंने बुक किया। सो अभी मैं आया हूँ, अभी पूरा खाली है और फर्स्ट सर्विस है, फर्स्ट बाइक है। तो आई होप कि मेरी सर्विस जल्दी हो जाएगी। सो लेट्स सी। बट यहाँ का जो एम्बियंस है ना, दैट इज़ सो गुड। काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है मुझे। फीलिंग बेटर एंड हैव अ गुड लुक। तो लेट्स सी, बहुत सारे काम कराने हैं। एक तो गियर जो है अटक रहा है, फर्स्ट और सेकंड गियर अटकता है। एक दो बार जो है ना फॉल्स न्यूट्रल भी आया। तीसरा एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी थी कि जब हैंडल को लॉक करता हूँ तो उसमें टंग करके आवाज़ आती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रही है। सो वो मैं अभी चेक कराता हूँ, पता चलेगा क्या है। तीसरी चीज़ जो है, जो इसमें सोच रहा था कि आगे विंडशील्ड लगवा लूँ, बट अब सोच रहा हूँ कि रहने दो, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। 80 से ऊपर मैं चलाता नहीं हूँ और विंडशील्ड की ज़रूरत शायद उसके ऊपर ही होगी, या आगे अगर रिक्वायरमेंट होगी विंडशील्ड लगाने की तो मैं डेफिनेटली उसको लगा लूँगा। हाँ, एक इशू और था, जो चार्जिंग पोर्ट है ना, उसमें मैं जब अपना चार्जिंग लगा रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा था कि चार्ज हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। बट मैं ये भूल गया, मैं अपनी चार्जिंग केबल लेकर नहीं आया हूँ। बट देखता हूँ यहाँ पे मुझे इन्हीं को बोलना पड़ेगा कि एक बार ये अपनी चार्जिंग केबल लगा के एक बार चेक कर लें कैसा है, क्या आता है। या तो पोर्ट में प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि गाड़ी आइडल में आप चार्ज करो तो चार्ज हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो वो एक इशू है जो मुझे चेक करवाना है। सो लेट्स सी, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं जो बाइक से रिलेटेड हैं, और देखते हैं ये क्या सॉल्यूशंस मुझे प्रोवाइड करते हैं। और फिर मैं आपके लिए सर्विस स्टेशन पे बाइक लग गई है और मैं उसमें जो है ना विंडशील्ड ऐड करवा रहा हूँ। मैंने आफ्टर मार्केट चेक किया था, मीटियोर का भी चेक किया था, बट क्योंकि पोजीशन इंस्टॉलेशन की इतना सही तरीके से नहीं आ रहा था, थोड़ा जुगाड़ करके लगाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया। फिर दूसरा भी कार्बन रेसिंग का भी मैंने देखा, बट इतना सेटिस्फैक्ट्री लगा नहीं। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि होंडा ने अगर विंडशील्ड जो बनाई है तो कोई ना कोई स्पेसिफिकली R&D करके, स्पेसिफिकली रिसर्च करके, कुछ तो भी करके डेवलप तो किया होगा, तो एक्चुअली कुछ तो पर्पस होगा। एटलीस्ट विंडशील्ड से जो है एटलीस्ट मेरे चेस्ट तक तो प्रोटेक्शन हो गई। सो विंडशील्ड इंस्टॉल करवा रहा हूँ और वो मुझे कॉस्ट करी है 2100-2200 की, प्लस 500 लेबर चार्ज एक्स्ट्रा मुझे पे करना होगा। एनीवे, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, द प्रीमियम सर्विस एंड द प्रीमियम फील। तो वो चीज़ें हैं। और अभी बाइक जो है सर्विस पे लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे। सी, देयर इट इज़। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, सो गुड एंड रियली। अगर कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार जो है ना होंडा में कंसिडर कर लेना, बिकॉज अभी होंडा के 10 न्यू व्हीकल्स लॉन्च हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही बिग विंग के आउटलेट्स में, सॉरी सर्विस नहीं, बिग विंग के आउटलेट में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और उसमें से जो 500 सीसी है, दैट इज़ रियली वेरी कूल एंड सो ब्यूटीफुल। एंड सो फाइनली फर्स्ट सर्विस जो है बाइक की पूरी हो गई है, CV350C। सो फर्स्ट सर्विस में मेरा जो टोटल बिल आया है वो है, एक मिनट चश्मा पहन लो, बहुत छोटा छोटा लिखा है। तो ये है फर्स्ट सर्विस का मेरा बिल। तो इसमें आप को मैं दिखाता हूँ। टोटल जो बिल अमाउंट आया है वो है 4781.28। तो ये मेरा फर्स्ट सर्विस का बिल है। अभी मैं इसकी डिटेल भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और इसका बिल का स्क्रीनशॉट, आपका इसका एक कॉपी जो है वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा। सो उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या हुआ है। अच्छा, इसमें क्या था, मैंने मेरा बिल इतना ज़्यादा क्यों आया है, उसका रीज़न ये है कि मैंने जो है ना आपका विंडशील्ड है वो लगवाई है।
तो विंडशील्ड की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 2200 ऐसा कुछ है, इसमें मेंशन है, मैं आपको अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस वजह से जो है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। अब इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल का है 1403 रुपये का इंजन ऑयल, जो कि आपका फुल्ली सिंथेटिक है। उसके बाद जो चेंज हुआ है वो है फ़िल्टर कंपोनेंट ऑयल, ये 83 रुपीज़ का है। आई थिंक ये वो होगा जो हमारे ऑयल फ़िल्टर होता है ना, ब्रेक ऑयल या वो वाला होगा शायद, कंपोनेंट है, लेट्स सी। अच्छा, उसके बाद वॉशर ड्रेन। आप लोगों ने देखा होगा जब ऑयल चेंज करते हैं तो नीचे एक बोल्ट लगा होता है, वॉशर लगी होती है। तो होंडा वालों का ये कहना है कि हर सर्विस में ये वॉशर भी चेंज करेंगे, नया वॉशर डालेंगे। तो इसका ज़्यादा नहीं, 5 रुपये का है ये। उसके बाद ये जो वाइज़र है, किट लॉन्ग वाइज़र, ये मेरे को पड़ा है 1736.44 रुपये का, मतलब 1736.44 का ये ये आपका वाइज़र पड़ा है मेरे को। और फिर प्रो होंडा चेन लूब, ये 171 का किया है चेन लूब। और उसके बाद जो किया है फिर चेन क्लीनर है, वो आपका 152 का है। और लेबर चार्जेस जो लगे हैं वो आपके लगे हैं 500 रुपये। तो टोटल मिला के जो मेरा बिल है, अगर मैं वाइज़र को हटा दूँ तो मुझे लगता है कि ये अराउंड 3000 के आसपास का होगा, अगर मेरा बिल होगा भी तो, या 2500 के आसपास पड़ेगा। तो फर्स्ट सर्विस में अगर मैं वाइज़र नहीं लगाता तो मेरा 2500 से 3000 के बीच में मेरा ये फर्स्ट सर्विस का बिल आता है। क्योंकि मैंने वाइज़र लगवाया है तो इस वजह से जो है उसकी कॉस्ट थोड़ा ऐड ऑन हो गई है। अब बात करते हैं प्रीमियमनेस की। बात तो भाई बहुत सही है। आप होंडा की बाइक लेते हैं, एक तो क्लास है, प्रीमियमनेस है, वाकई में है। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने ऑनलाइन ऐप से जो है अपना स्लॉट बुक कर लिया था, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत इजीली मेरी गाड़ी को ले आया गया, अंदर ले जाया गया। ले जाने के बाद वहाँ पे सबसे पहले वॉशिंग करी, फिर उसे क्लीन किया, फिर हवा के प्रेशर से साफ़ किया, फिर उसको ऊपर लेकर आए, और फिर आपका जो है सर्विस और बाकी सारी चीज़ें की। एंड देन जो एम्बियंस था वेटिंग एरिया का बहुत अच्छा है, और बहुत रियली आप होंडा की गाड़ी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। और जो मेरे ब्रदर्स जो प्लान कर रहे हैं होंडा की बाइक लेने का, तो मैं ये कहूँगा कि यू गो फॉर होंडा, इट इज़ बेटर, क्योंकि इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है। अभी तक मैंने जो है 1000 किलोमीटर चला लिया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हाँ, सर्विस थोड़ी कॉस्टली है कंपैरेटिव टू अदर ब्रांड्स। अब यहाँ पे मेन फैक्टर ये आता है कि चॉइसेस क्या है। अब हम लोग आप और हम लोग जो भी व्हीकल ख़रीदते हैं तो उसमें हम लोग ये पहले सोचते हैं कि भाई या तो सेफ्टी हो, फिर उसके बाद आपकी क्वालिटी हो, एंड देन इमोशंस जुड़े होते हैं। तो ये डिसीजन आपका है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, मेरे को क्वालिटी भी चाहिए थी और अच्छी प्रीमियम सर्विसेज भी चाहिए, सो दैट कि मेरी बाइक अच्छे तरीके से और वेल एक्सपर्ट इंजीनियर्स के द्वारा सर्विस हो। सो मैंने ये डिसीजन लिया और अभी तक यही है। एंड देन वाइज़र का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अभी तो मैं को ऑफिस भी जाना था, तो फटाफट मैं जो है घर पहुंच के गाड़ी खड़ी करके बस ऑफिस की पार्किंग में खड़ा हूं, सो दैट कि मैं फटाफट ये वाला जो वीडियो है इसको कंप्लीट कर लूं। एंड देन दैट्स इट। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं आपका वाइज़र का बताऊंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको। कोशिश करूंगा कि हेलमेट सेटअप में भी लगा के कैसा उसका आता है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। हो सकता है आई कैन बी एबल टू लर्न फ्रॉम योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, या आपके जो सजेशंस है उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, सी यू।